नमस्कार मित्रों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण भाग बनावट या रचना की दृष्टि से शब्दों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम लोग रूढ़ शब्द का स्टडी करते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, अर्थात खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है, अर्थात ये किसी भी शब्दों के मेल से नहीं बनता है, जैसे नाक, कान, दीन, घर, किताब इत्यादि। एक एग्जाम्पल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नाक है, तोड़ दें, ना जोड़ क, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला, इसलिए ये सब शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम लोग यौगिक शब्द का अध्ययन करते हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड होते हैं तथा उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द को मिलाने से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने और दोनों खंड सार्थक हो, दोनों का अर्थ निकले, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा कि यदि किसी शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि लगा हो तब भी वह यौगिक शब्द होता है। इसे हम लोग उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, इसे तोड़ेंगे, प्रधान जोड़ मंत्री, यहाँ दोनों शब्द सार्थक हैं। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, यहाँ दोनों शब्द सार्थक हैं। बुढ़ापा, बूढ़ा जोड़ पा, ध्यान देना है, यहाँ पा प्रत्यय है, इसलिए यह भी यौगिक शब्द है। और आगे है प्रहार, प्र जोड़ हार, यहाँ प्र उपसर्ग है, अतः यह भी यौगिक शब्द है। अब हम सभी योग रूढ़ शब्द का अध्ययन करते हैं। ऐसे यौगिक शब्द, अर्थात यौगिक शब्द हैं तो 2 सार्थक शब्द ही हैं। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे, योग रूढ़ कहलाते हैं। इसे हम लोग उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे वीणा पाणी, इसका साधारण अर्थ है जिसके हाथ में वीणा हो, परंतु ध्यान देने की बात है, यदि कोई साधारण व्यक्ति अपने हाथ में वीणा ले ले तो क्या हम लोग उसे वीणा पाणी कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका विशेष अर्थ है सरस्वती। उसी प्रकार से लंबोदर, इसका शाब्दिक अर्थ है लंबा है उदर जिसका। सोचने वाली बात है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति का पेट बड़ा हो जाए, उदर लंबा हो जाए, तो क्या हम लोग उसे लंबोदर कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लंबोदर का विशेष अर्थ है गणेश जी। इसी प्रकार से पंकज, पंकज का साधारण अर्थ है पंक, अर्थात कीचड़ से जन्म लेने वाला। सोचें, कीचड़ से कीड़े भी जन्म लेते हैं, तो क्या इसे हम लोग पंकज कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पंकज का विशेष अर्थ है कमल। इस प्रकार से हम लोगों ने योगरूढ़ शब्द को भी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें और अध्ययनशील रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।